यह बहुत विचारणीय प्रश्न है कि एक तरफ पूरा विश्व कोरोना महामारी से जहां भयाक्रांत है, काफ़ी मौतें हो रही हैं, और दूसरी तरफ विभिन्न प्रकार के तूफ़ान, साइक्लोन्स, चक्रवात भिन्न भिन्न क्षेत्रों में तबाही मचाई हुई है। अभी आपने नाम सुना होगा, कुछ दिन पहले ही जस्ट 10 दिन पहले तौकाते आया था। म्यांमार ने उसका नाम तौकाते दिया था। तौकाते का मतलब होता है अत्यधिक आवाज़ करने वाली छिपकली। अब बताइए किस तरह से नामकरण हो रहा है। दूसरा अभी जो चल रहा है ये यास तूफ़ान, इसका नामकरण ओमान ने किया है, ओमान देश ने किया है। इसका मतलब होता है निराशा। यास का मतलब निराशा उसने नाम दिया है, और यह पूरे हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इवन कि अरब सागर में काफ़ी तबाही मचाई हुई है। तो आखिर यहाँ एक प्रश्न उठता है कि विभिन्न प्रकार के साइक्लोन का नामकरण आखिर क्यों किया जाता है, इससे क्या बेनिफिट है, क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या ज़रूरी है इस, और आखिर जब नामकरण किया जाता है तो कौन करता है, कौन इसके लिए ऑथराइज्ड है, किस प्रकार से नामकरण होता है, मतलब व्हाई एंड हाउ नेमिंग द साइक्लोन। तो आइए हम लोग इसी विषय पर अभी चर्चा करते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेमिंग द साइक्लोन, व्हाई एंड हाउ, आखिर इसको नामकरण क्यों किया जाता है, व्हाई। पहला हम लोग डिस्कशन करेंगे कि नामकरण क्यों आखिर किया जाता है। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि इसका जो लाइफ स्पैन होता है किसी भी साइक्लोन का, खासकर ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो जीवन काल होता है वो 3 से लेकर 7 दिन तक होता है। मतलब एक सप्ताह, कभी कभी हो सकता है 8 दिन 10 दिन हो, 1-2 दिन बढ़ सकता है, अदरवाइज एक सप्ताह इसका एवरेज माना जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हो सकता है कि एक ही बार एक ही टाइम में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तूफान आए हों, अलग अलग साइक्लोन आए हों। इससे कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसा कि अभी आपने देखा था कि भारत में 16 मई के आसपास, 16 मई के आसपास ये तौकाते आया था, 16 मई के आसपास, और अभी आपका यास तूफान आया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि दोनों तूफान में डिफ्रेंशिएट करने में बहुत सारे कन्फ्यूजन हो सकते हैं। इसीलिए जो फोरकास्टर्स होते हैं, वेदर फोरकास्टर्स होते हैं, मौसम के भविष्यवाणी करने वाली जो संस्थाएं हैं, या हमारे देश में इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, या हर देश में अलग अलग संस्थाएं हैं, विश्व में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन है। तो ये लोग जब इसका नामकरण नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन सा तूफान आया, कब आया, कहाँ आया। दूसरा क्या होता है कि जब हम नामकरण करते हैं तो उसको पहचानना आसान होता है, रिकॉग्नाइज करना आसान होता है, समझना आसान होता है। मतलब आसानी से हम समझेंगे तो फोरकास्टिंग भी आसानी से करेंगे। मीडिया के द्वारा अगर किसी प्रकार के इसके बारे में लोगों को बताया जाएगा, तो नाम लेकर बताया जाएगा, तो समझना आसान होगा, लोगों को समझना आसान होगा, बताना आसान होगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर वार्निंग हमें देना होगा, लोगों को वार्न करना होगा, चेतावनी देनी होगी, तो उस नाम से देनी होगी, तो लोगों के लिए समझ में आता है, आसान होता है, और हम बहुत जल्दी इससे उत्पन्न समस्याओं से लोगों को बचा सकते हैं, समस्याओं को कम कर सकते हैं। एक ये बेनिफिट होता है। दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट की बात आती है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी नामकरण काफ़ी फायदेमंद होता है। दूसरा कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस की बात आती है, सामुदायिक तैयारी की बात आती है, तो नामकरण करने से इस काम में काफ़ी आसानी होती है। तो ये सब कारण हैं नामकरण करने के। उसके बाद इसमें क्विक आइडेंटिफिकेशन होता है, वार्निंग सिस्टम की बात आती है जो आसानी से हो जाता है। दूसरी बात है कि आखिर किस प्रकार से इसका नामकरण किया जाता है। तो देखिए, नामकरण करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। पूरे संसार में 6 क्षेत्र है रीजनल। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो आप देख रहे हैं RSMG, इसमें आप देख रहे हैं, दूसरा है TCWS, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वार्निंग सेंटर्स हैं, जिसमें भारत का IMD भी शामिल है। तो भारत का IMD भी शामिल इसमें है, और ये सब संगठन क्या करता है, नामकरण करने में सहयोग करता है। इसी प्रकार अटलांटिक महासागर और जो दक्षिणी गोलार्ध में हमारा भारत का हिंद महासागर भी आएगा, और दक्षिणी प्रशांत महासागर भी आएंगे। तो इनमें जो नामकरण होता है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ABCD के आधार पर होता है, और वोमेंस एंड मेंस अल्टरनेटली, मतलब पहले
यहाँ देख लो वुमेन महिलाओं के नाम पर, दूसरा पुरुष के नाम पर, मतलब फीमेल और मेल के नाम पर अल्टरनेट इसका नामकरण होता है। यह प्रथा जो है 1953 से चलती आ रही है। 1953 में यह स्टार्ट किया गया था। उस समय से ये लगातार इस तरह से अटलांटिक महासागर और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के लिए ये चीज़ है। दूसरा, उत्तरी हिंद महासागर के देश जहाँ हम लोग भी आते हैं, इंडिया भी इसमें आता है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ओमान है, सऊदी अरब है। इसमें 2000 ईस्वी से एक समझौता हुआ था, उस समय से नामकरण प्रारंभ किया गया और 2004 से इस पर काम प्रारंभ हो गया है। और इस प्रकार से इसमें क्या होता है कि नाम का जो लिस्ट होता है अल्फ़ाबेटिकली कंट्रीज़ के आधार पर होता है। अल्फ़ाबेटिकली कंट्रीज़ का मतलब, यहाँ देखिए हमने अल्फ़ाबेटिकली नाम नोट किया है। आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर बांग्लादेश का नाम आता है, फिर इंडिया का नाम आता है, फिर ईरान आता है, फिर मालदीव है, म्यांमार है, ओमान ऐसे है, फिर लास्ट में येमेन है। मतलब अल्फ़ाबेटिकली जो कंट्री के नाम हैं वह कंट्री नामकरण इसका करता है, लेकिन ग्राउंड इसका न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल ग्राउंड वाइज होता है। जबकि हमने यहाँ पढ़ा था अटलांटिक महासागर दक्षिणी गोलार्ध बारे में, यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर एंड वुमेन एंड मेंस अल्टरनेटेड, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं क्या, न्यूट्रल ग्राउंड होता है। न्यूट्रल ग्राउंड का मतलब आपको थोड़ा सा समझना है कि आखिर न्यूट्रल ग्राउंड का मतलब क्या। सबसे पहली बात यहाँ पर है कि जो नाम प्रपोज किए जाते हैं, नाम जो प्रपोज किया जाता है उसमें किसी प्रकार का कहीं भी बायसनेस नहीं होना चाहिए, कहीं पॉलिटिकल या पॉलिटिकल फिगर को कोई चैलेंज नहीं मिलना चाहिए, कहीं किसी कल्चर के प्रति किसी प्रकार का दुराव नहीं होना चाहिए, इवन कि किसी रिलीजियस फीचर्स, रिलीजियस बिलीव्स को चैलेंज नहीं होना चाहिए, उसको ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। दुनिया के किसी भी कोने में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का सेंटिमेंटल या इमोशनल प्रॉब्लम नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाता है। नाम भी छोटे रखे जाते हैं, छोटे नाम रखे जाते हैं जो आसानी से समझने योग्य होने चाहिए। दूसरा, एक नाम को रिपीट नहीं किया जाता है, किसी एक ही नाम को दोबारा रिपीट करने की परंपरा नहीं है। अगर नया कोई आएगा फिर तो नए तरीके से नाम रखा जाएगा, नया उनका नामकरण किया जाएगा। ये सारे पॉइंट्स हैं। और कल्चर, जेंडर, किसी प्रकार के यहाँ पर भेदभाव नहीं होता है। दूसरी बातें हैं, एक कॉमन रूल की बात यहाँ पर आती है। कॉमन रूल में जो नेम लिस्ट प्रपोज्ड होता है, NMHSS लिखा हुआ है यहाँ पर, नेशनल मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज है। तो ये आपका जो हम लोग वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके मेंबर्स कंट्री होते हैं इसमें, और इनके द्वारा नाम का प्रपोज किया जाता है और इसका अप्रूवल होता है TCRB, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन रीजनल बोर्ड्स हैं, इस बोर्ड के माध्यम से इसका अप्रूवल होता है नाम का। तो ये नाम रखने की परंपराएं हैं, इस प्रकार से होता है। यहाँ हमने लिस्ट बनाया है। इस लिस्ट में आप देख रहे हैं कि WMO का जो यहाँ पार्ट है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिकल एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है, एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक आयोग है। इसके द्वारा यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लिस्ट यहाँ बनाया हुआ है कि 2000 ईस्वी में 8 देश इसमें शामिल थे, जो रेड कलर से यहाँ पर हमने लिखा है। 8 देश शामिल हैं और 2018 में 5 देशों को और शामिल किया गया। और इस प्रकार अभी टोटल यहाँ पर 13 देश इसमें हैं। इस कैप में इसमें 13 देश हैं और 13 देश मिलकर इंडियन ओशन वाले में, यहाँ हम बात कर रहे हैं उत्तरी हिंद महासागर की बात हम लोग कर रहे हैं अभी। और साइक्लोन्स कैसे आता है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, क्या इसके प्रभाव होते हैं, कैसे इसका क्षय होता है, किस प्रकार से साइक्लोन कमज़ोर होता है, जैसे क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भाई यास कैसे कमज़ोर हो गया, इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे, अलग वीडियो में बात करेंगे। यहाँ आप ध्यान रखेंगे, जैसे देखिए बांग्लादेश अल्फ़ाबेटिकली सबसे ऊपर में आता है, इसके द्वारा नामकरण किया गया था निसर्ग। दूसरा, इंडिया के द्वारा गति, ये 2020 ईस्वी में जून में आया था, गति नामक तूफान आया था और इसने भी काफ़ी तबाही मचाई थी। इसके बाद ईरान के द्वारा निवार, ये नवंबर 2020 में आया था। मालदीव के द्वारा नाम दिया गया था बुरेवी, ये 2020 में था। म्यांमार के द्वारा तौकाते, जो भी हाल फिलहाल में तौकाते, इसके बाद हमने बताया था, इसका मतलब होता है अत्यधिक आवाज़ करने वाली छिपकली, ये नाम दिया गया है। 16 मई 2021 को इसका प्रभाव हुआ था और भारत में भी काफ़ी प्रभाव पड़ा था। और जस्ट एक सप्ताह के बाद यास तूफान आया और भारत में अभी वर्तमान समय में ये चल रहा है। अंडमान निकोबार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार वाला क्षेत्र भी इससे काफ़ी प्रभावित हुआ है। और ये यास तूफान जस्ट 2019 में जो अम्फान आया था, अम्फान तूफान के जैसा ही है। अम्फान का भी नाम आपने सुना होगा। इसी प्रकार आगे जो तूफान अगर आएंगे, अगर साइक्लोन आएगा तो पाकिस्तान के द्वारा इसका नामकरण किया जाएगा। ये ध्यान रखना कि क्वेश्चंस भी ऐसे आ जाते हैं, अगर नामकरण किसके द्वारा किया जाएगा तो पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। और उत्तरी हिंद महासागर में
2021 का पहला तूफान है ये तौकाते। तौकाते सबसे पहला तूफान है और यास जो अभी आया हुआ है यह दूसरा तूफान है। और भारत के द्वारा इस संबंध में 13 और नाम सुझाए गए हैं। 13 नाम सुझाए गए हैं। उस नाम को आप आसानी से आप समझ सकते हैं। एक तो आपका गति है, गति के बाद दूसरा नाम है तेज, दूसरा नाम है तेज। तो आपको इसके बाद को अगर यहाँ पर बातें आती है कि गति के बाद दूसरा अगर तूफान आता है तो इंडिया का अगर नामकरण करना होगा तो क्या नाम रखा जाएगा? उसका नाम है तेज। इसके अलावा आपका मुरासू है, आग है, व्योम है, झार है, प्रैभव है, नीर, प्रवंजन, घुर्मी, अम्बुद, जल्दी और वेग। ये 13 नाम भारत के IMO इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सुझाए गए हैं। 13 नाम सुझाए गए हैं। और अभी आपका जो गति पिछले साल आया था, अगले बार जब आएगा उसका नाम तेज रखा जाएगा। और इस प्रकार से 13 नाम क्रमिक रूप से बताए गए हैं। जब जब तूफान आएगा तो इस नाम का अनुसरण किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार नामकरण किया जाता है और क्यों नामकरण किया जाता है। बाकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे साइक्लोन के बारे में कि कैसे आता है, इसकी एनर्जी कैसे होती है और किस प्रकार ये समाप्त होता है। थैंक यू।